एसटीएफ के जवान हमेशा तैयार जाते हैं। अगर गोली चलती है तो गोली चलाते हैं। और एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया हुआ अपराधी कभी ऐसा उसको मौका नहीं मिला है कि वो पुलिस पर गोली चलाए। अपराधी बेलसर थाना अंतर्गत मारा गया है, तो एसटीएफ की कार्रवाई थी और उसमें जिला पुलिस पीछे हट गई, परंतु एसटीएफ डटी रही। एक अपराधी मारा गया, वो कुख्यात था। और हमारा रिफ्रेशर कोर्स हमेशा चलते रहता है। उनकी फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है, उनके फायरिंग क्षमता पर ध्यान दिया जाती है। तो हम मानते हैं कि एसटीएफ जो है अभी वर्तमान में करीब 1200 जवान हैं उसमें। बिहार में अब संगठित अपराध को रोकने के लिए एसटीएफ ने अपना स्वरूप चेंज कर दिया है और संगठित अपराध को रोकने के लिए एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस कड़ी में पुलिस एसटीएफ के द्वारा जो है कई लोगों को जो है अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी कई अपराधी जो हैं वो भागे हुए थे, जिन्हें एसटीएफ के द्वारा धर दबोचा गया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि एडीजी जो एसटीएफ कुंदन कृष्णन है वो क्या कुछ कर रहे हैं। जो एसटीएफ की तरफ से, हम जिला पुलिस की तरफ से नहीं कह सकते हैं। एसटीएफ के जवान हमेशा तैयार जाते हैं। अगर गोली चलती है तो गोली चलाते हैं। और एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया हुआ अपराधी कभी ऐसा उसको मौका नहीं मिला है कि वो पुलिस पर गोली चलाए, पकड़ाने गिरफ्तारी के उपरांत। इसी माह जैसे एक अपराधी बेलसर थाना अंतर्गत मारा गया है, तो एसटीएफ की कार्रवाई थी और उसमें जिला पुलिस पीछे हट गई, परंतु एसटीएफ डटी रही। एक अपराधी मारा गया, वो कुख्यात था और इसी वर्ष जेल से भागा भी था। एक अपराधी अगर हथियार उठाएगा, पुलिस पर हमला करेगा, पुलिस जवाबी कार्रवाई बिल्कुल करेगी। और हमको लगता है कि हमारे जो एसटीएफ के जवान हैं, जैसे कल ही लौटे हैं करीब 90 लोग ट्रेनिंग पाके, लगभग 90। और हमारा रिफ्रेशर कोर्स हमेशा चलते रहता है। उनकी फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है, उनके फायरिंग क्षमता पर ध्यान दिया जाती है। तो हम मानते हैं कि एसटीएफ जो है अभी वर्तमान में करीब 1200 जवान हैं उसमें, ऑफिसर भी 300-400 हैं। वो काफ़ी मनोबल भी ऊंचा है और निपुण है, शारीरिक रूप से भी और टेक्निकली भी। टेक्निकल में हमारे एक एसपी हैं, एसपी संतोष कुमार, काफ़ी मेहनत से एसटीएफ के टेक्निकल विंग को उभारा है और हम लगातार उस प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की स्रोत मात्र व्हाट्सएप नहीं है, जंगी ऐप, टेलीग्राम, अन्य ऐप्स यूज़ हो रहे हैं। इसमें हम लोग को कठिनाई ज़रूर आ रही है, हम लोग तब भी टेक्निकली एडवांस कर रहे हैं। राज्य से बाहर से जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं, वो तनिष्क जो मार्च महीने में हुई थी लूट, उसमें ज़्यादातर जो अपराधकर्मी थे भागे थे। जम्मू से भी पकड़े गए, गुड़गांव से, छत्तीसगढ़ से। इसी प्रकार अभी वर्तमान में बूटन चौधरी उर्फ हरिंदर चौधरी, ये महाराष्ट्र राज्य के एक ज़िले से पकड़ के लाए गए हैं। ये गांव की लड़ाई थी, 2 गिरोह थे जिसमें कई हत्याएं हुई थी। रंजीत चौधरी अभी वर्तमान में जेल में हैं और बूटन चौधरी उनके विरोधी दल के थे। इनके घर से 2 बार अलग अलग बार, अभी हाल में भी 2-3 महीना पहले AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद हुई है। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मदद से सुबोध सिंह गैंग के एक इनामी कुख्यात विकास कुमार उर्फ जॉन राइट, जो वैशाली जिला का था, उसे दिल्ली के पहाड़गंज के से गिरफ्तार की गई। तदनुसार उस केस में 5 और बिहार के अपराधकर्मी स्पेशल सेल के द्वारा पकड़े गए और उसमें कई नियमित पिस्टल हथियार बरामद हुई। तो ये सब कार्य किया जा रहा है और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, प्रेस विज्ञप्ति है, उसमें सब चीज़ उजागर किया गया। संपत्ति की जानकारी जो हमारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसे प्राप्त होती है, तो PMLA के तहत जो ईडी करती है, हम लोग प्रस्ताव कुछ लोग का भेजे हैं। रितलाल जी के भी एक भाई का भेजा गया है, योयू को। योयू ने ईडी को साझा किया है, जिसमें काफ़ी संपत्ति हमारा समझ से सब भी अवैध कमाई की संपत्ति है। इसी प्रकार UAPA में टेररिस्ट फंडिंग रोकने के लिए
उपयुक्त धाराएं जिससे संपत्ति हम लोग को जो मालूम होता है तो हम उसमें भी प्रस्ताव देते हैं। हम लोग जिला पुलिस को मदद करते हैं। हमारा नारकोटिक सेल है, वो भी ये कार्य कर रहा है कि जो ड्रग्स जैसे अफीम, गांजा और अन्य सामानों का खरीद बिक्री कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, अगर उनको और कोई आय का स्रोत नहीं है, वो भूखंड, गाड़ी, वाहन इकट्ठा किए हैं, तो उन पर भी हम लोग डिटेल्स कलेक्ट करके यूयू को साझा कर रहे हैं। मुठभेड़ पिछले वर्ष एसटीएफ के जवानों द्वारा ने जिसमें भाग लिया था 8 थे। इस बार अब तक 20 तारीख तक 23 मुठभेड़ में एसटीएफ भाग ली है। गिरफ्तारी अपराधकर्मियों की 752। इसके अलावा नक्सलियों की गिरफ्तारी 101। नियमित हथियार भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में बरामद की गई है। पिछले वर्ष 19 नियमित हथियार जिसमें AK-47 एक, कार्बाइन एक और 303 जो पुलिस राइफल बोलते हैं एक थी। इस वर्ष अब तक 2 AK-47, 1 इंसास, 1 कार्बाइन, 3 SLR, 303 राइफल 2 और 315 राइफल 1 बरामद हो चुकी है। इसके अलावा कई नियमित पिस्टल, रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। पिछले वर्ष जिंदा कारतूस 3681 एसटीएफ बरामद किया था। इस वर्ष अभी तक 12,176 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। हम नहीं दिखा रहे हैं कि कितने अर्धनिर्मित एवं अनियमित मतलब कंट्री मेड हथियार बरामद की गई है, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। एसटीएफ अन्य राज्यों के पुलिस के सहयोग से लगातार गिरफ्तारी कर रही है। इस वर्ष अभी तक बिहार राज्य से बाहर बिहार में वांछित अपराधी 64 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से 14 गिरफ्तारी हुई है, पश्चिम बंगाल से 9, उत्तर प्रदेश से 7, गुजरात से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5 और अन्य राज्य जिसमें मणिपुर भी शामिल है। 17 राज्यों से कुल 64 अपराधकर्मी दिनांक 20 तक गिरफ्तार की गई है। आज की भी सूचना है कि 3 अपराधकर्मी और एक बंगाल से और 2 संभवतः दादर नगर हवेली और एक गुजरात से भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये पटना पुलिस की केस है। वर्तमान में शेरू जो पहले पुरलिया जेल में संभवतः था, अभी प्रेसिडेंसी जेल कलकत्ता में चला गया है रिमांड पर, तो उसको पटना पुलिस अप्लाई किया हुआ है। जब कोर्ट रिमांड देगा तो वो लाया जाएगा। तो आपने बिल्कुल सुना कि एसटीएफ एडीजी कुंदन कृष्ण ने साफ तौर पे कहा है कि अभी तक इस साल में जो है एसटीएफ की तरफ से जो है 247 और कई जो हथियार जो है वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ सैकड़ों गोलियां जो है वो बरामद की गई है और पुलिस के द्वारा एसटीएफ के द्वारा जो है लगातार संगठित अपराध को रोकने के लिए कवायद जो है वो जो है की जा रही है। और साथ जो भी अपराधी जो हैं उनसे पुलिस एसटीएफ का जो है कहीं ना कहीं मुठभेड़ जो है वो हो रही है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।